दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं तो समझने वाले हैं दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं अब इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी उत्सर्जन क्या है। मानव यानी मनुष्य हो गया, उत्सर्जन मतलब जो मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को या क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तंत्र समझ लो आप, तंत्र यानी जैसे हमारे शरीर में कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। इसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र भी कई अंग से मिलकर तंत्र उत्सर्जन तंत्र बनते हैं। अभी हम इसके आगे की वीडियो में इसमें समझेंगे कि उत्सर्जन कितने होते हैं, सारी वीडियो में कवर कराएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। तो पहला समझते हैं अब यह वो उत्सर्जन जो हमने शरीर से निकाले अपशिष्ट उत्सर्जन पदार्थ वो कौन कौन से, ये जानना जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, फिर है अतिरिक्त लवण है, फिर है जल है यानी वाटर है, हमारे शरीर में जल भी तो होता है। तो अतिरिक्त है, इसको कहते हैं, इन अतिरिक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। तो आगे हम क्या जानने वाले थे, तो जानने वाले थे कि मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो मुख्य अंग कितने होते हैं उत्सर्जन तंत्र के, जिससे मिलकर बना होता क्या हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। जैसे कि वृक्क यानी किडनी, ये हमको किडनी दिख रही है, देख लीजिए। बाएं वृक्क यानी बायां किडनी, इसे दायां वृक्क भी बोल सकते हो, दायां किडनी भी बोल सकते हो। तो इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। एक ये और एक ये, 2 होती है। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा क्या है, मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर। यूरेटर की संख्या कितनी होती है, तो वो भी होती है 2। मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मूत्र कहाँ है, ये रहा मूत्र, बाई मूत्र वाहिनी, इसे दाई मूत्र वाहिनी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 है, एक इधर भी और एक इधर भी, समझे। ये हमारी क्या है, बाई मूत्र वाहिनी, ये जो दिख रही पतली पतली नलिका, और ये इधर भी वही है यानी दाई मूत्र वाहिनी। ऐसे कर सकते हो, इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। फिर अगला आता है तीसरे नंबर का, जो आता है मूत्राशय यानी यूरिन ब्लाडर। यूरिन ब्लाडर क्या होता है, यूरिन ब्लाडर यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय की संख्या कितनी होती है, तो एक ही होती, 10 थोड़ी ना होगा। जहाँ हमारा क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, अगला है पॉइंट नंबर 4, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की संख्या कितनी होती है, ये एक है। मूत्र मार्ग भैया ये क्या है, ये हमारा मूत्र मार्ग दिख रहा है, तो भाई मूत्र मार्ग है, 2 थोड़ी ना होंगे, एक ही होगा ना, जिसके सहारे से हम क्या करेंगे, मूत्र को त्यागेंगे। समझ में आया। आगे हम जो पढ़ेंगे वो वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क यानी महत्वपूर्ण, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, हम लोग किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। दोस्तों आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे पढ़ने वाले हैं वृक्क। वृक्क यानी किडनी, किडनी को ही हम गुर्दा कहते हैं दूसरे शब्दों में। समझेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जैसा कि फर्स्ट नंबर क्या कहता है, तो फर्स्ट नंबर कहता है आकार, मतलब हमारे जो किडनी का आकार कैसा होता है, तो लगभग सेम के दाने जैसा होता है। ये हमारी किडनी है दोनों, इनका आकार कैसा है आप देख सकते हो, जो सेम का बीज होता है उसके दाने जैसा कुछ दिखाई पड़ता है इसका आकार। और स्थान क्या हो, अब जैसे कोई रहता है उसका स्थान भी तो पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा किडनी है, उसका स्थान क्या है, तो कहाँ वो स्थित होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो क्या, कमर के पास, जो हमारा कमर होता है उसके पास रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। कहाँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और कमर के पास, दोनों के बीच में ये स्थित होता है हमारा किडनी यानी गुर्दा बोले तो। ठीक है, अब आज समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, मतलब वृक्क का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है, हम तो समझेंगे एक एक करके। इसका कार्य क्या होता है, पहला जो काम होता है वो होता है रक्त को साफ करना। क्या करता है, रक्त को साफ करने का ये काम करता है। ये जो हमारा गुर्दा होता है वो क्या करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है, या कह लो खून को साफ करने का काम कौन करता है, तो गुर्दा करता है यानी
किडनी करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट करता है यूरिया को अलग करना है। ये भी जो हमारा वृक्क है क्या करता है, खून को साफ करता है। दूसरा काम है यूरिया को अलग करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो है जल व लवण का संतुलन बनाए रखना। ये काम होता है जल व लवण का संतुलन बनाए रखना दोस्तों। आगे हम जानने वाले थे, क्या जानने वाले थे, तो जानने वाले थे रक्त वृक्क धमनी से आता है। मतलब हमारा जो खून है वो कहाँ से आता है, तो हमारा कहाँ से आता है, ये वृक्क धमनी से आता है। ये जो हमारी दिख रही एरो जहाँ दिख रहा है यहाँ से वृक्क धमनी से क्या आता है, तो हमारा खून आता नहीं, रक्त आता है। अब बात आती है साफ रक्त सिरा से आता है। जो साफ रक्त आता है वो कहाँ से आता है, तो ये सिरा होता है। जहाँ एक महासिरा है उसी की एक सिरा होता है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से साफ रक्त आता है। तो आगे जो हम समझेंगे वो समझेंगे नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई क्या होती है, चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो हम आगे की इस वीडियो में क्या जानने वाले थे पहले अभी, तो नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई यानी क्या है, पहले समझो। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये संरचनात्मक क्या है और कार्यात्मक क्या है, इसको समझ लो थोड़ा। संरचनात्मक का मतलब होता है कि हमारा जो वृक्क है वो किससे बना है, तो नेफ्रॉन से बना है, ठीक है। हमारा जो वृक्क है वो किससे बना है, यानी हमारा गुर्दा है यानी किडनी है वो किससे बना है, नेफ्रॉन से बना है। नेफ्रॉन से बना ही बनने को क्या कहते हैं हम, संरचनात्मक कहते हैं। एवं क्रियात्मक इकाई यानी वृक्क से बने ही उसे, और उसमें जो वृक्क में होते हैं वो नेफ्रॉन ही इसमें क्रिया करते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। अब समझ लो एक वृक्क में लगभग यानी एक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक है। 10 लाख होते हैं और दोनों को मिला दो तो 20 लाख होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 20 लाख होते हैं। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर भी हमने लिख रखा है कि एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन के भाग कितने होते हैं, तो नेफ्रॉन के भाग जो होते हैं वो 4 होते हैं। बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और दूसरा है ग्लोमेरुलस और तीसरा है नलिकाएं, चौथा जो है संग्रह नलिकाएं। आगे जो हम पढ़ेंगे मूत्र बनने की प्रक्रिया, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मूत्र बनने की प्रक्रिया समझेंगे। क्या बनेंगे, मूत्र बनने की प्रक्रिया समझेंगे कि मूत्र कैसे बनता है। दोस्तों हम पढ़ने वाले थे क्या अभी, कि मूत्र बनने की प्रक्रिया, ठीक है। एक मिनट पेन गिर गया। मूत्र बनने की प्रक्रिया यानी यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन ये कितने चरणों में संपन्न होती है, मूत्र बनने की प्रक्रिया जो होती है ये 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है निस्यंदन, फिर दूसरा होता है पुनः अवशोषण, फिर तीसरा जो होता है वो श्रावण होता है। इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं, परेशान मत होइएगा। पहला क्या है, इसमें जो निस्यंदन में आता है वो होता है, क्या आता है, ग्लोमेरुलस, फिर आता है रक्त छाना जाता है। किस में, निस्यंदन में छाना जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट में, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट में आता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण में क्या क्या होता है, तो वो होता है उपयोगी पदार्थ मान लेते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पानी। ये क्या करता है, वापस रक्त में फिर से चले जाते हैं। जब रक्त छानने के बाद में पुनः अवशोषण होता है दोबारा, तब क्या होता है, ये जो पदार्थ होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पानी, ये पुनः रक्त में चले जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। यही होता है। और तीसरा जो होता है श्रावण यानी हानिकारक पदार्थ नलिकाओं में छोड़े जाते हैं। ये जो हमारी नलिकाएँ हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये नलिकाएं, इनमें हानिकारक क्या है, पदार्थ छोड़े जाते हैं। अंत में ये मूत्र यानी यूरिन बनता है। क्या बनता है, यूरिन बनता है, समझिए, मूत्र बनता है। अब हम आगे समझेंगे मूत्र का स्ट्रक्चर, समझेंगे कि किस किस रास्ते से होते हुए जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बताते हैं हम, ताकि आपको याद रहेगा। तो अब हम समझने वाले हैं मूत्र का मार्ग एवं एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए और समझने में परेशानी ना हो।
देखिए हमने बना लिया है स्ट्रक्चर, अब समझाते हैं आपको क्या। जैसे पहले क्या होता है, कहे से मूत्र का मार्ग किस किस रास्तों से होता हुआ हमारा मूत्र मार्ग जाता है, ये समझना पड़ेगा। मूत्र हमारा किस किस अंगों से होते हुए किस किस रास्ते से जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी। समझते हैं, पहला क्या है रास्ता, वृक्क, ये हमारा जो पहला है यानी किडनी। किडनी के बाद में कहाँ जाता है हमारा मूत्र, तो हम किडनी में आपको समझा चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर जाता है मूत्रवाहिनी में, कहाँ जाता है, ये हमारी आपको दिख रही होगी मूत्रवाहिनी, ये दिख रही है आपको पतली सी नलिका, इसमें मूत्रवाहिनी है, इसमें जाता है। फिर थर्ड नंबर में कहाँ जाता है, मूत्राशय जाता है। ये कहाँ पर मूत्राशय, ये आपको दिख रहा है मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कुछ इस प्रकार। इसके बाद में कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में जाता है। कहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका मूत्र मार्ग है। फिर इसके बाद में क्या होता है, बाहर निकल आता है, फिर मूत्र क्या आता है, इसके सहारे बाहर निकल जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगली वीडियो में आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे, किस डायग्राम को पढ़ना चाहेंगे, ये कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों ये डायग्राम जो है 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, और हमने बहुत से डायग्राम समझा रखे। सारे डायग्राम आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मेरे, जो मैं समझाता जा रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।